वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। और आज के इस वीडियो में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि सर अभी तक हमने किसी ना किसी वजह से हिंदी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो उससे रिलेटेड क्या चीजें करने से हमें हिंदी में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा, अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एमसीवीसी या किसी भी तरीके के वोकेशनल कोर्सेज में भी एनरोलमेंट ले रहे हो, तो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर इंग्लिश के साथ साथ एक लैंग्वेजेस या बाइफोकल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। यानी अगर आपको हिंदी का सब्जेक्ट है तो हिंदी में पास होना आसान है या नहीं, उसके बारे में ये डिटेल वीडियो होने वाला है। आपको सभी को पता है कि क्योंकि पूरे साल हम अपने कोर सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान जरूर देते हैं। साइंस के स्टूडेंट पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पर ध्यान देते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट ओसीएसपी, इको, बीके, मैथ्स के ऊपर ध्यान देते हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स पर ध्यान देते हैं। और किसी ना किसी वजह से उनसे हिंदी हो जाता है या छूट जाता है, या कभी कभी किसी किसी बच्चे के दिमाग में ऐसा रहता है कि हिंदी तो एकदम चिंदी है, हो जाएगा, और जब वो एग्जाम देने के लिए बैठते हैं तो उनसे होता नहीं है। क्योंकि हिंदी हमेशा कहता है कि तुम अगर हमें चिंदी समझने की कोशिश करोगे तो आओ जरा हवेली पर मिलो, पेपर में मिलो, तुमको बताता हूँ हिंदी क्या लेवल का है। तो हिंदी खुद एक चैलेंज करता है। लेकिन अगर आपको हिंदी में अच्छी तरीके से पास होना है, बहुत अच्छे मार्क्स लाना है, तो हिंदी में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट पढ़ने की जरूरत है। तो आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में मैं आपके साथ वही चीजें डिस्कस करूंगा कि आपको स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ना है, या हिंदी में कम से कम पढ़ाई करके, मैक्सिमम प्रैक्टिस करके, कम से कम पढ़ाई करके, मैक्सिमम प्रैक्टिस करके आप कैसे मार्क्स अचीव कर सकते हो। समझा? यानी लेस एफर्ट, मोर प्रैक्टिस, मोर मार्क्स। कम एफर्ट पे कम, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं पर भी 15, 20, 25, 30 एक एक पेज के आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप मेरी चीजों को फॉलो करते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इतने ओवरव्यू तो समझ में आ गया होगा। तो हम अभी डिस्कस करते हैं कि हिंदी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है हिंदी का जो पेपर होने वाला है उसको टोटल 5 हिस्सों में बांटा गया है। विभाग 1, 2, 3, 4, 5 भाग में। पहला जो भाग होगा वो आपका गद्य विभाग होगा, यानी आपका पूरा का पूरा जो पार्ट होगा वो प्रोज का होगा। प्रोज मतलब आपके चैप्टर्स। सेकेंड वाला पार्ट होता है आपका पोयम वाला पार्ट, जिसको हम पद्य विभाग कहते हैं। गद्य विभाग, पद्य विभाग। तीसरा वाला जो होता है विशेष अध्ययन, यानी जिसको हम लोग विशेष अध्ययन के तौर पे हम लोग ऐसा बोलते हैं, रैपिड रीडिंग बोल सकते हैं, है ना। व्यवहारिक हिंदी, अपठित पद्यांश और व्याकरण, ऐसे टोटल 5 हिस्सों में बांटा गया है। जिसमें से गद्य विभाग को 20 मार्क मिलेंगे, पद्य विभाग को 20 मार्क मिलेंगे, विशेष अध्ययन को 10 मार्क, व्याकरण और अपठित पद्यांश को 20 मार्क और 10 मार्क आपका व्याकरण देखने के लिए मिलेगा। टोटल 80 मार्क का पेपर आपका सेट होने वाला है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि 5 हिस्सा आने वाला है, 5 भाग में आपको आंसर्स देखना है। अगर आप मुझे बोलो सर पास कैसे होना है, मैं कम से कम तरीके से पास होना चाहता हूं, या आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, या रोज मैं अगर 15 मिनट, 20 मिनट भी अगर करूं, तो क्या मैं हिंदी में कम से ज्यादा मार्क्स ला सकता हूं? मैं बोलता हूं यस, आप ला सकते हो। मान लो आने वाले कुछ समय में आपके जिंदगी में एक तारीख आने वाली है, 1 जनवरी 2025, और जो इंसान अब तक सोया था वो जग जाएगा। क्यों? अरे 2025 में तो पेपर है, बोर्ड का पेपर है, उसके लिए मेरे को 40 दिन बचा है। 40 दिन में हिंदी कैसे होएगा? सब कुछ होगा बेटा, खाली मेरी बात सुन, आराम से होएगा। ठीक है, क्योंकि तुझे क्या करना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। जैसे तेरे जिंदगी में 1 जनवरी 2025 आया, तुझे अपने दिन का सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट निकालना है। अपने दिन का कितना निकालना है? सिर्फ 20 मिनट निकालना है। और 20 मिनट निकाल कर तू इजीली हिंदी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है। सर कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है? सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको। पूरे 12वीं के पेपर को अगर आप अच्छी तरीके से एनालाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आप प्लान कर सकते हो कि पूरे हिंदी के पेपर में 7 खाली पैसेजेस आते हैं, 7 पैसेज आते हैं। क्या आप बात कर रहे हो सर? 7 पैसेज, और हर पैसेज 6 मार्क का होता है, तो 42 तो ऐसे ही मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? सच्ची में 6 पैसेज आते हैं, और वो 6 पैसेज 7 पैसेज 6-6 नंबर के आते हैं। गद्य विभाग, परिच्छेद, पहले का आ, आराम से 2 पैसेज गद्य में आ गया, 6-6 12,
जिसमें से पहला आपकी आकलन कृति, दूसरी शब्द संपदा, तीसरा अभिव्यक्ति होता है। तो अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। हम जानना चाहते हैं कि आप किसी टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चन, भाई बहन के रिश्ते के बारे में आपका क्या मानना है, पर्यावरण में प्रदूषण से रिलेटेड आपके बारे में क्या अवधारणा है, क्या मानते हो आप, ठीक है, दहेज प्रथा पर आपके विशेष टिप्पणी बताइए। तो इस तरीके के टॉपिक्स पर आप वो 2, 4, 5 लाइन आपसे जानना चाहते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पढ़े, थोड़ा सा भी अगर आपको जनरल नॉलेज है, यू कैन इजीली राइट। आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 2 में से 2 नहीं मिलेगा तो 1.5 तो कहीं नहीं गया। मार्क्स मिलता है, अच्छों को मार्क्स मिलता है, बस ये आपको लिखना है। आकलन कृति मतलब एक्टिविटी दी रहेगी, उसके 4 ऑप्शंस में आपको 4 ऑप्शन बोलते हैं ना, एक वर्ड लिखना है और आपको मार्क्स मिलेंगे। सही गलत हो सकता है, सत्य असत्य हो सकता है, या सवचन बता, समानार्थी विरोधार्थी, ऐसे छोटे ग्रामर्स या एक्टिविटीज आपको दी जा सकती है। टोटल 2-2, 4-4 मार्क के लिए 2 मार्क, यानी 2 मार्क के हिसाब से, ठीक है। आधा अंक प्रत्येक के लिए, 4 घटक 4 घटक, इसी तरीके की एक्टिविटी। अब पेपर वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। यानी गद्य में आपको 2 पैसेज, पद्य देखोगे तो उसके अंदर भी आपको टोटल 2 पैसेज देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। 2 पैसेज गद्य में, 2 पैसेज पद्य में। विशेष अध्ययन में जाओगे तो 1 पैसेज वहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और अच्छी बात क्या है कि ये जो विशेष अध्ययन है उसमें सिर्फ एक ही है, दैट इज कनुप्रिया। आपको कनुप्रिया नाम का चैप्टर है, वो 10 मार्क के लिए पूछा जाएगा, जिसमें से 1 पैसेज आपको 100% उसी चैप्टर में से पूछा जाएगा। तो टोटल 5 पैसेज हो गए। उसके बाद आप जाओगे तो व्यवहारिक हिंदी के अंदर परिच्छेद में जाओ, वहां पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं बोलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद अपठित परिच्छेद में ई देखो, यहां पर भी आपको पैसेज देखने के लिए मिलेगा। तो यानी पूरे हिंदी के पेपर में टोटल 7 पैसेजेस आपको पूछे जाते हैं। पूछने का तरीका सेम है, आकलन कृति, शब्द संपदा और तीसरा आपका अभिव्यक्ति, दैट इज पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। अगर आपको पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी करने आया, बाकी के क्वेश्चंस भी अगर आपने किया तो 4 7 से 28 कम मार्क्स होते नहीं हैं। लेकिन मैं अब प्रैक्टिस अगर आप करोगे अच्छी तरीके से तो बट ऑब्वियसली आपके 7 × 6 यानी 42 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको टारगेट करना 1 लाइन सेंटेंस। पूरे पेपर के अंदर 2 मार्क के 2-2 क्वेश्चंस आते हैं, यानी टोटल 4 मार्क का 1 वाक्य का उत्तर आपको पूछा जाएगा। जैसे देखो ई के अंदर 1 वाक्य में उत्तर, 4 में से 2 लिखना है। एडवाइस ये दूंगा, अटेम्प्ट आपको 2 करना है, बट मैं आपको एडवाइस दूंगा कि पूरा 4 का 4 लिखो। यानी अगर हिंदी में लिखने में कहीं मात्रा वगैरह भी गलत हो गया तो 4 में से किसी 2 की भी मात्रा वगैरह या रचना वगैरह सब कुछ राइट हो गया, आंसर्स पूरे राइट है, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी के 2 क्वेश्चन ऑप्शन में चले जाएंगे, दैट्स इट। तो यहां पर गद्य में आपको 2 मार्क का 1 वाक्य का उत्तर देखने के लिए मिलेगा और पद्य में आपको 1 वाक्य का उत्तर देखने के लिए मिलेगा। तो टोटल 4 1 वाक्य का उत्तर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। सर ये कहां मिलेगा? तो अगर आप देखोगे तो व्यवहारिक हिंदी परिवाहिनी विभाग 4 के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको एक देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आ में यहां पर आपको 4 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसके ऑप्शन में लघुत्तर प्रश्न है, लघुत्तरी मत प्रैक्टिस करो, उसकी जगह पे आपने खाली सही विकल्प वाला भी अगर आपने कर लिया तो आपका 4 मार्क वहां हो जाएगा। यानी ये भी कंफर्म है जो आपका जो चैप्टर विशेष अध्ययन के बाद वाला जो जिसके अंदर व्यवहारिक हिंदी या अपठित गद्यांश वाला पार्ट है, और आपको यहाँ पर क्लियरली व्यवहारिक हिंदी का एक सेक्शन दिया है हिंदी के पेपर में, ठीक है। वो हिंदी के बुक में अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको कुछ चैप्टर्स है जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं, और वो एमसीक्यूज आप अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो 4 मार्क का एमसीक्यू आप यहां से आसानी से अटेंड कर सकते हो। और व्यवहारिक हिंदी के पाठ पर आधारित क्वेश्चन ही यहां पर पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज सबसे आसान आपको 4 नंबर देकर जाने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपने वो एमसीक्यू अटेंड किया यू कैन गेट द 4 मार्क्स। उसके बाद आपको यहाँ पर पारिभाषिक शब्द देखने के लिए मिलेगा। सर पारिभाषिक शब्द मतलब ट्रांसलेशन, जो 4 मार्क आपको देकर जाने वाला है वो भी फ्री का। सर कहां पर देखने के लिए मिलेगा? आपको सेक्शन 4 के अंदर देखो पारिभाषिक शब्द। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के ही होने चाहिए। टेक्स्ट बुक के लास्ट के कुछ पन्नों पर देखना पारिभाषिक शब्द के लिए 80 शब्द दिए है, उसमें भी 4 भाग दिया है। बैंक से रिलेटेड दिया है, फिर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड दिया है, विज्ञान से रिलेटेड दिया है। तो उसमें से कोई भी 8
क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको सिर्फ 4 अटेंड करना। मेरा एडवाइस रहेगा 4 8 के 8 कर रहा है, लेकिन अगर आप सिर्फ देखोगे तो बैंकिंग वाला या इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट अगर आप अच्छे से करके देखो तो भी आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाने वाले हैं। और ये सब चीज की प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी कराई हुई है, आपको लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और इस साल के महा रिवीजन और रिवीजन सेशन में भी ये सब कुछ चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ इन डिटेल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कराने के साथ साथ। ठीक है, तो पारिभाषिक शब्द कर लोगे तो आपको 4 मार्क्स और देखने के लिए मिल जाएंगे, दैट इज इतना हो गया। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो 54 आपको आसानी से मिल गया। और ग्रामर वाला जो पार्ट है, वो ग्रामर वाला पार्ट अगर आपने अच्छे से कर लिया तो टोटल 64 मार्क्स, जिसका आपने कभी भी एक्सपेक्टेशन किया नहीं कि क्या आपको हिंदी में 64 मिल सकता है। यस, आपको हिंदी में 64 मिल सकता है। अच्छी बात मैं आपको बता दूं, ग्रामर टेक्स्ट बुक का ही पूछा जाता है, पारिभाषिक शब्द भी टेक्स्ट बुक के ही पूछे जाते हैं, बाहर के कभी भी कोई क्वेश्चंस पूछने वाले नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको वही चीजें पूछी जाएगी जो आपके टेक्स्ट बुक में है, बाहर से एक भी आने वाला नहीं है। तो ग्रामर में आपको बाहर का कुछ भी रिफर नहीं करना है, सिर्फ आपको 3 चीजों पे फोकस करना है। आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर फोकस करना है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के लिए करना है, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए अगर आप लेना चाहो तो आपके जो प्रिलिमिनरी के क्वेश्चन पेपर्स है उसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो। यानी इतना काफी है। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लोगे तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, इसकी अश्योरिटी मैं आपको देता हूं। ठीक है, आई होप अभी तक देखो आपने ना तो कोई ब्रीफ आंसर बाहर किया, देखो ना ही आपने लघुत्तरी के ऊपर कभी ध्यान दिया। लघुत्तरी कैसा है, याद करने वाली चीज है, अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स मिलेंगे। 6 मार्क आपको यहाँ पे लघुत्तरी, फिर यहाँ का लघुत्तरी आपने अभी तक पढ़ा नहीं, और उसके बाद यहाँ भी आपने सब अटेंड करा, दीर्घोत्तरी पढ़ने की जरूरत नहीं, लघुत्तरी। मैं हमेशा कहता हूँ सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी। दीर्घोत्तरी आप 1.5 पेज का लिखो, 4 में 4 नहीं मिलेगा, पैसेज 4 में 4 मिलेगा, 6 में से 6 मिलेगा, अगर आपने उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया है तो। ठीक है, सो अगर किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर पैसेज आ रहा है तो भाई पैसेज ही अटेंड करना, क्यों दीर्घोत्तरी लघुत्तरी के पीछे पड़ रहा है। मार्क्स तो पूरा मिलने वाला नहीं है, पैसेज पे आपको अच्छे खासे मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे। और उसके बाद आपको आवश्यक सूचना, ये इंस्ट्रक्शन है ना बेटा, एग्जामिनर को पेपर सेटिंग के टाइम पर दिया जाता है कि कृति पत्रिका में गद्य विभाग कृति ई और पद्य विभाग कृति ई की कृतियां पाठ्य पुस्तक के स्वाध्याय से लेना अनिवार्य है। यानी जो एक वाक्य का उत्तर पूछा है ना बेटा, एक वाक्य का उत्तर, ये एक वाक्य का उत्तर टेक्स्ट बुक का ही होना चाहिए। क्या बात है सर, बस हर चैप्टर का एक वाक्य का उत्तर, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर के कवि का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, बस यही चीज, या उस लेखक ने किस तरीके की किताबें लिखी है, वो सब कुछ स्वाध्याय से ही लेना जरूरी है। कृति पत्रिका में पारिभाषिक शब्दावली के शब्द 12वीं युवक भारती पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 109 और 110 से लेना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब कंपलसरी, जो पेज नंबर 109 110 पे थे वही पारिभाषिक शब्द आपको पूछना पड़ेगा, आप उसके बाहर से पूछ नहीं सकते। ठीक है, और कृति पत्रिका में व्याकरण विभाग की सभी कृतियों के उदाहरण वाक्य पाठ्य पुस्तक से लेना अनिवार्य है। यानी रस बोलो, अलंकार बोलो, या किसी भी तरीके का काल परिवर्तन बोलो, सभी के सभी एग्जाम्पल्स टेक्स्ट बुक से होना जरूरी है। यानी किसी भी चैप्टर के पीछे जो व्याकरण विभाग आपको बना के दिया जाता है उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आपको पूछेगा उसी एग्जाम्पल्स को रिलेट करके ही पूछा जाएगा, टेक्स्ट बुक से ही लेना पड़ेगा। जैसे काल परिवर्तन, अलंकार, रस, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरा इत्यादि के लिए। यानी सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक ही आपका गीता, आपका कुरान आपके लिए पुराण होने वाला है। ठीक है, सब कुछ आपके लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक है। पहले आप टेक्स्ट बुक को अच्छी तरीके से करो, और जैसे ही आपने एक बार टेक्स्ट बुक को रिवाइज कर लिया, जिसके लिए आपको 2 से 3 4 दिन लगेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर डालो। 7 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपके लिए बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको 1 या 2 क्वेश्चन पेपर राइटिंग प्रैक्टिस में करना है। आपका बोर्ड एग्जाम आने से 10 दिन पहले ही आपका सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक दिन में 2 4 6 जितनी भी चीजें आप कर सकते हो उतना प्रिपरेशन आपको अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। आई होप अब ये आपके सामने ये जो स्लाइड दिख रहा है ना, ये स्लाइड की खासियत भी है। ठीक है,
मैंने इसमें पूरा का पूरा हिंदी आपके सामने समराइज करके दिया है। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मेरे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको रिवीजन बैच पे जाना है, जहां पर आपको ये पीडीएफ अनलॉक मिलेगा। ठीक है, वापस मैं बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का रिवीजन करके बैच है 12th स्टैंडर्ड का, वहां पर जाओ। वहां पर जाने के बाद आपको फ्री स्टडी मटेरियल का एक सेशन दिखेगा कोर्स के अंदर। उस कोर्स के अंदर ये पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, जिसको आप इजीली से डाउनलोड करो, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। अगर आप इसका प्रिंट आउट लेते हो तो आपको ये इसके अंदर स्कैन करोगे तो बट ऑब्वियसली रस का वीडियो चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आप पीडीएफ अपने मोबाइल में ही रखते हो तो यू हैव टू जस्ट टैप। जैसे आप टैप करोगे आपको ये पारिभाषिक शब्द वगैरह चालू हो जाने वाला है। मुहावरे, वाक्य शुद्धिकरण है, काल, अलंकार, रसास्वादन, हिंदी प्रेजेंटेशन वीडियो है। हिंदी का पूरा ग्रामर 5 के 5 पीवाईक्यू मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं। हिंदी का ग्रैंड फिनाले जिसके अंदर 5 के 5 क्वेश्चन पेपर्स स्टार्ट से लेके एंड तक मैंने कराए हुए हैं। वो सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा एक कंपाइलेशन वीडियो है, कंपाइलेशन पीडीएफ है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप आसानी से उसको देख सकते हो। और अगर स्टडी मटेरियल आपको कंपाइलेशन चाहिए सभी चीजों का, तो आपको बेहतरीन तरीके से एप्लीकेशन पर ऑर्गेनाइज मैनर पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिलेगा। इसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर करना, क्योंकि इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करता रहता हूं। स्ट्रैटेजी वीडियो, लेक्चर के वीडियो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के वीडियो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी से लेके सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करता हूं। आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट आने वाले समय में और भी आएगा। सिर्फ उसके लिए आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करने के लिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।